In this lecture we will talk about computation of settlement. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेटलमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं सेटलमेंट की। ठीक है, सपोज़ ये एक ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये आपकी सॉइल है और इस सॉइल की थिकनेस है h। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इस ग्राउंड सरफेस पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो जब हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये बिल्डिंग इस सॉइल पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रही है। सपोज वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है सिग्मा, कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रही है। ठीक है, सॉइल का इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है लेटरल डायरेक्शन में, हम कह सकते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इस सॉइल की थिकनेस है एच। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच। ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन ज़ीरो है। ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन ज़ीरो है और हम सॉइल पे कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, हम किसी भी मटेरियल पे कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो सॉइल कोई एक्सेप्शन नहीं है, सॉइल का भी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन हमने इस डायरेक्शन में कह दिया कि जो स्ट्रेन है वो बहुत ही कम डेवलप होगा, क्योंकि ये लेटरल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन इसकी क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर चेंजेस हो भी रहा है उस डायरेक्शन में डायमेंशन, तो बहुत ही कम। तो सॉइल का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो इसकी थिकनेस की वजह से चेंज हो रहा है। तो हमने कंप्रेसिव लोड लगाया, उसकी वजह से सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यानी कि उसकी थिकनेस में असर पड़ेगा, यानी कि थिकनेस चेंज होगी। मान लेते हैं आफ्टर कंप्रेशन उसकी थिकनेस हो जाती है h1। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा एच, चेंज इन थिकनेस, चेंज इन थिकनेस क्या हो गई, h माइनस h1। ठीक है, यानी कि इतना पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इतना पोर्शन हुआ, पहले ग्राउंड सरफेस यहाँ पर था, सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, अब ग्राउंड सरफेस यहाँ पे आ गया। तो यानी कि स्ट्रक्चर का भी डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, स्ट्रक्चर का भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। तो यही जो ग्रेजुअल डाउनवर्ड मूवमेंट है स्ट्रक्चर का ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, द ग्रेजुअल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, इज नोन एज सेटलमेंट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर डाउनवर्डली मूव कर रहा है तो ये आपका एक हैजार्ड क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर की लाइफ पे भी। क्लियर है, तो सेटलमेंट क्या होता है ये हम समझ गए। अब मैं बात करूं, सेटलमेंट तीन टाइप के होते हैं, इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इस चैप्टर में हमें केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट ही कंप्यूट करना है, बाकी हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट भी हम इसी में देख लेंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखेंगे इमीडिएट सेटलमेंट आपका फाउंडेशन में, और इस चैप्टर में हम केवल देखेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, तो सेटलमेंट ये हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो इसमें एक वर्ड आता है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अंडर स्टैटिक लोडिंग। ठीक है, अंडर स्टैटिक लोडिंग। तो यानी कि अगर सैचुरेटेड सॉइल पे हम स्टैटिक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो जो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब हम जानते हैं सैचुरेटेड सॉइल क्या है, एक टू फेज सिस्टम है, इसमें केवल सॉलिड और वाटर होगा, और सॉलिड एंड वाटर बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि लोड लगाने पे वो कंप्रेस नहीं होंगे। तो सैचुरेटेड सॉइल का वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करेगा, तो जो हमने लोड लगाया सॉइल पे वो लोड पूरा वाटर बियर कर लेगी। तो वाटर जब बियर करी तो एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अब सॉइल से पानी बाहर निकलेगा। अब सॉइल से पानी बाहर निकलेगा तो सॉइल के वॉइड्स छोटे होंगे। ठीक है, और सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्लियर है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन बेसिकली हम समझ सकते हैं, कंसोलिडेशन में 4 स्टेप होते हैं, देयर आर 4 स्टेप्स। ठीक है, 4 स्टेप्स क्या है, पहला है एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्ट्रेस। एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, हम टोटल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम किसी सैचुरेटेड सॉइल पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला ये हो गया। दूसरा
डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, देखिए सॉइल सेचुरेटेड है तो सॉलिड और वाटर फेज ही होगा उसमें, तो वाटर वॉइड्स में भरा होगा तो किसी प्रेशर से भरा होगा, उसको हम पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। तो जब हमने लोड लगाया, स्ट्रेस लगाया सिग्मा, तो एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट कंडीशन सेटअप हो जाएगी। ट्रांजिएंट कंडीशन सेटअप हो गई। ट्रांजिएंट कंडीशन में क्या होगा कि पानी आपका बाहर निकलना स्टार्ट होगा, वॉइड से पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि एक हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर क्रिएट हो गया, एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो गया इसकी वजह से। तो जैसे ही डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ, तो पानी जब बाहर निकलेगा तो पोर वाटर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो नेक्स्ट इज डिसिपेशन ऑफ, डिसिपेशन का मतलब होता है निकलना, डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अब जब पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो रहा है, यानी कि पानी से प्रेशर कम होता जा रहा है, तो जो एक्सटर्नल लोड सिग्मा हमने लगाया था, स्ट्रेस हमने लगाया था, वो पानी से हट के अब किधर साइड शिफ्ट होता जाएगा, वो सॉलिड की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो यानी कि अब सॉलिड लोड झेलना स्टार्ट कर देगी, और सॉलिड जब लोड झेलना स्टार्ट हो जाएगी तो दो सॉलिड करीब आने लगेंगे, तो उनका वॉइड्स बेसिकली क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। वॉइड्स घटने लगेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो लास्ट स्टेप इज इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेशन। अब इस कंसोलिडेशन में यानी कि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो रहा है, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो बढ़ रहा है, इसके कारण जो सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। और जिसके कारण जो बिल्डिंग सेटल कर रही है, बिल्डिंग का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उस टाइप के सेटलमेंट को हम कहते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, उस टाइप के सेटलमेंट को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे कंप्यूट करते हैं उसके बारे में।